गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, डेट 8/12/2020, चैप्टर 6, चैप्टर नेम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बेटा मैंने आपको इसमें से पेज नंबर 34 पढ़ाया है। आज मैं आपको पेज नंबर 35 पढ़ाऊंगी। ओके, तो नाउ विल बी रीड द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का सिंगुलर में किसका यूज कर सकते हैं और प्लूरल में किसका यूज कर सकते हैं। तो सिंगुलर में दिस और डैट, प्लूरल में दीज और दोज। वी यूज दिस एंड दीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग नियर टू अस। यानी कि दिस और डैट का प्रयोग जब आपस में हम बात कर रहे होते हैं और पास की वस्तु के लिए बात कर रहे होते हैं तो दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। दिस का और दीज का, THIS दिस और दीज, THESE दीज। यानी कि जब आपस में हम लोग बात कर रहे होते हैं और वो चीज़ हमारे पास में होती है तो उसके लिए हम दिस और दीज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। नेक्स्ट है, दीज आर डंकीज, ये गधे हैं। ओके, नेक्स्ट है, वी यूज डेट एंड दोज when we are talking about thing far away। हम that और those का प्रयोग जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं और वो चीज़ हमसे दूर होती है उसके लिए हम इनका उपयोग करते हैं। ऐसे एग्जांपल है हमारा, डैड इज ए माउंटेन, वह एक पहाड़ है। दोज आर हॉर्सेस, वे घोड़े हैं। नेक्स्ट, वी आल्सो यूज दिस टू रेफर to something which we are about to say or do। यानी कि हम दिस का उपयोग कुछ वस्तु के लिए जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं वहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसे दिस इज हाउ यू डू इट, यह कैसा है और तुम ये क्या करते हो। यानी कि हम आपस में बात कर रहे होते हैं उसके लिए भी हम दिस का यूज कर सकते हैं। वी यूज डैट to refer to something that has already been said or that has taken place already। यानी कि डेट का यूज़ हम वहाँ पे भी कर सकते हैं, उन वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं जो जिनके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, पहले से ही कुछ कहा हुआ है और उनका जो टेकन स्थान हम ऑलरेडी पहले से ही ले लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम डेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे डैड वाज क्लेवर, वह चालाक था। ओके, यानी कि हम उसकी चीज़ को फिक्स कर देते हैं वहाँ कि वो ऐसा था, ये ऐसा था, तो वहाँ पर भी हम डैट का यूज कर सकते हैं। तो ये आज आपको इतना रीड करना है। अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक